आइए आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां पर कैमल बैक रोड इलाके में हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, एक घायल। सीवर लाइन का काम चल रहा था यहां पर, और सीवर लाइन का काम चलते हुए एक मजदूर की मौत और एक मजदूर के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सीवर लाइन में मलबा गिरने से 2 मजदूर इसकी चपेट में आए थे। सूचना जो मिल रही है उसी के मुताबिक आपको जानकारी दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है। सत्येंद्र बर्थवाल और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, पूरी खबर विस्तार से बताइए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कैमल रोड जो मसूरी की ये घटना है, जहां सीवर का काम चल रहा था। ये जो नेपाली मूल के 2 मजदूर भी यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक जो सीवर लाइन में एक हादसा हुआ और यहाँ मलबा गिरा, और मलबा जो घायल थे उनमें 2 जो नेपाली मूल के जो मजदूर थे उनके ऊपर मलबा गिरा, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और एक का रेस्क्यू कर पुलिस ने अस्पताल में इसे भेज दिया है, जिसका वहाँ इलाज चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे बांदा से खबर, जहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गोली लगने से घायल युवक की हालत गंभीर। डॉक्टर ने किया हायर सेंटर रेफर, इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में मौत। रामपुर के डूंगरपुर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट 18 मार्च यानी कल सजा सुनाएगी आजम खान को। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए गए थे कल। अब इस पूरे मामले पर आजम खान और उनके साथ 4 लोग दोषी करार, 3 लोगों को बरी भी किया गया। बता दें आपको, डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में ही 2 मार्च 2016 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दोषी करार किए गए हैं। कल सजा का ऐलान होना है। उधर बागपत जिला कोर्ट ने गैंगस्टर विक्की संहेड़ा और उनके साथी गैंगस्टर हरेंद्र को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों बदमाशों पर लूट, हत्या और रंगदारी के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाशों की पैतृक संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। के गैंग सदस्य हरिंदर उर्फ फेरू और हरिंदर उर्फ योगेंद्र, इनको आज माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय द्वारा इन पे 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। इन माफिया और इनके सदस्य पे लगभग 20 से ऊपर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। इन माफिया की गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के प्रोविजन के अंडर लगभग 20 लाख की प्रॉपर्टी अभी तक कुर्क की जा चुकी है। उधर झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। छाया नाम की एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या में पुलिस कातिलों को ढूंढ रही थी, लेकिन 14 महीने बाद छाया और उसके दोनों बच्चों को जिंदा बरामद किया गया। मामला रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव का है। हत्या का केस दर्ज होने के बाद से छाया का पति फरारी काट रहा था, और एक वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने छाया को मध्य प्रदेश के सीहोर से बरामद किया। छाया अपने प्रेमी के साथ रहकर ढाबा चला रही थी। विवेचना के क्रम में जब लोगों से पूछताछ शुरू की गई और उसके नंबरों पे काम किया गया, तो कुछ नंबर ऐसे मिले जिस नंबरों के आधार पे सोबरन तक पुलिस पहुंची है। जो सोबरन के माध्यम से पता चला कि ये छाया कुशवाहा और दोनों बच्चे सोबरन के साथ में रह रहे हैं। इस आधार पे इनको बरामद कर लिया गया। आगरा में एक शख्स हेलमेट लगाकर ऑटो रिक्शा चलाता है। चालान कटने के डर से वो ऐसा कर रहा है। आप देख रहे हैं, शख्स को ऑटो चलाता है हेलमेट लगा के। कुछ दिनों पहले उसके ऑटो का 1000 का चालान कटा था, वो भी बिना हेलमेट के बाइक चलाने का। तब से बलराम हेलमेट लगाकर ऑटो चला रहा है, कहीं दोबारा से चालान ना कट जाए इसी डर से। कुछ दिनों पहले उसने टेढ़ी बग्गिया पर ऑटो खड़ा कर दिया, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने
ऑटो पकड़कर 1000 का चालान काट दिया। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का चालान काटा। अब इसी डर से वो हेलमेट उतारता ही नहीं है। हेलमेट इसी वजह से लगाया गया। मैं तो अपना ऑटो चलाता हूँ, ऑटो की जगह बाइक पे होता है हेलमेट तो, और ऑटो पे कहाँ हेलमेट होता है। अब हेलमेट लगा के चलूंगा, नहीं तो फिर दोबारा हो जाएगा। इसीलिए हेलमेट लगा के चल रहा हूं। इसी वजह से हेलमेट लगा के चलता हूँ। खबर संभल से है, जहां पर एक शख्स ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हैरतगंज प्रदर्शन किया है। युवक ने हाथ से एक के बाद एक कई नारियल तोड़ डाले। वहीं युवक एक उंगली से 30 किलो वजन उठाता है। ये देखकर लोग हैरान। आगरा में प्राधिकरणों में पारदर्शिता लाने के लिए मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बड़ा कदम उठाया है। फिरोजाबाद शिकोहाबाद प्राधिकरण के लिए वेबसाइट तैयार की गई है। ऋतु माहेश्वरी ने वेबसाइट को लॉन्च किया है। आगरा के बाद अब शिकोहाबाद, फिरोजाबाद प्राधिकरण में भी ऑक्शन प्रणाली, ई ऑक्शन प्रणाली लागू की गई है। अब लोग प्राधिकरण की किसी भी प्रॉपर्टी को एक क्लिक पर देख पाएंगे। बड़ा कदम फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया है, और जो फिरोजाबाद के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा जितनी भी संपत्तियों की सेल की जाएगी, जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो HDFC बैंक के द्वारा CSR के अंतर्गत उनके सहयोग से बनाया गया है। ये आगे आने वाले समय में सिटीजन्स के लिए पारदर्शिता के दृष्टिगत, और वो घर बैठे प्रॉपर्टीज को अप्लाई भी कर पाएं और अपना ऑक्शन की प्रक्रिया, जो अभी तक एक मैनुअल प्रक्रिया रहती थी, उसको ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंसी की तरफ इसको मूव किया है। और आगे बढ़ते हैं आगे। अयोध्या आपको लिए चलते हैं, जहां पर होली की तैयारी शुरू कर ली गई है। होली के दौरान साधु संत पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर होली खेलते हुए भी नजर आए हैं। इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिला, और आप देखेंगे इन तस्वीरों में फूलों की इस होली, रंग गुलाल की इस होली की जो तैयारी की जा रही है, उसमें साधु संतों के साथ साथ इकबाल अंसारी भी होली खेल रहे थे। ये एक प्रेम की होली, मतलब जैसे कहते हैं कि होली माने भगवान के अब हम हो गए हैं, एक समर्पण होता है। होली का मतलब ये समर्पण का, सत्यमेव जयते का त्योहार है। तो आज सब लोग इसमें बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए, और यह रामलला की होली जो है, ये रामराज की होली है, और निश्चित रूप से इसका संदेश पूरी दुनिया में जाए।